जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, ये घटना मेरे दोस्त विपिन के साथ हुई थी और ये घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम विपिन है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले का रहने वाला हूँ और ये घटना मेरे दोस्त जिसका नाम राहुल है उसके साथ हुई थी। ये घटना 2005 की है, जब मैं और मेरा दोस्त गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मेरे उस दोस्त को मीठा खाना बहुत पसंद था उस समय पर, और वो अक्सर मीठा खरीदकर वही खाने लगता था। उसके दादाजी उसे जब कभी मीठा खाते हुए देखते तो उसे समझाते कि सड़क पर खड़े होकर मीठा ना खाया करे, वो घर पर बैठकर आराम से उसे खाए। पर वो कहाँ किसी की मानने वाला था और यही गलती उस पर बहुत भारी पड़ी। घटना वाले दिन वो घर से मिठाई लाया था अपने लंच के लिए, और वो किसी के साथ अपनी मिठाई बांटना नहीं चाहता था, तो उसने मुझे लंच में अपने साथ स्कूल के पीछे चलकर मिठाई खाने को कहा, क्योंकि अगर वो स्कूल में मिठाई खाता तो उसे बाकी बच्चों के साथ मिठाई बांटनी पड़ती और वो अपनी पसंद की चीज़ किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। पर मैंने मना कर दिया, तो वो लंच के समय स्कूल की दीवार कूदकर वहीं पर खड़ा होकर मिठाई खाने लगा। आपको बता दूं, तब उस सरकारी स्कूल में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। पीछे घना जंगल था जो ज्यादा नहीं फैला था, कुछ एकड़ में ही फैला हुआ था। वो अपनी मिठाई खत्म करके लंच आवर की घंटी बजने से पहले ही वापस स्कूल में आ गया। पर जैसे ही वो क्लास में बैठा, उसे बाहर एक औरत दिखाई दी जो कि उसे इशारे से बाहर बुला रही थी। जब टीचर ने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों देख रहे हो, तो उसने कहा कि एक औरत खड़ी है और वो उसे बाहर बुला रही है। पर जब टीचर ने बाहर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। शुरू में टीचर को लगा ये पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बना रहा है, पर उसकी इस हरकत से उन्हें उस पर थोड़ा शक हुआ। तो उन्होंने स्कूल के चौकीदार को बुलाया और कहा कि इस लड़के को इसके घर छोड़कर आओ और इसके माता पिता को इसकी इस हरकत के बारे में बताना। पर चौकीदार को उसके घर का पता मालूम नहीं था, तो टीचर ने मुझे कहा कि तुम इसे इसके घर छोड़कर आओ। फिर मैं राहुल को लेकर उसके घर गया। उसका घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था। जब हम राहुल के घर पहुंचे तो पता चला उसके माता पिता कहीं बाहर गए हैं, तो मैं उसे उसके चाचा के घर लेकर गया। पर वो जो भी शक्ति थी वो राहुल के पीछे पीछे उसके चाचा के घर आ गई थी। राहुल ने बताया कि वो औरत यहीं खड़ी है और उसको देखकर मुस्कुरा रही है और वो कह रही है कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। राहुल बार बार यही बोल रहा था। फिर अचानक राहुल ने दो अलग अलग आवाज़ों में बोलना शुरू किया। यकीन मानिए, वो बहुत डरावना था। राहुल जो सिर्फ एक बच्चा था, इस तरह बात कर रहा था। उस तरह राहुल को बोलता देख उसकी चाची तो इतना डर गई कि घर से दूर जाकर खड़ी हो गई। राहुल की हालत देख राहुल के दादाजी गांव के पुजारी जी को बुलाने के लिए निकल गए। इतने में राहुल अपने चाचा को मारने के लिए भागा, पर पड़ोसियों ने उसे पकड़ा और उसे चारपाई से बांध दिया। राहुल के अंदर जो शक्ति थी वो सबको उनके नाम से बुला रही थी और ये भी बोल रही थी कि मैं इस लड़के यानी राहुल को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सब बेहद डरावना था। इतने में राहुल के दादाजी गांव के पंडित जी को वहां लेकर आए। राहुल ने पंडित जी को उनके नाम से बुलाया और उस शक्ति ने पंडित जी से कहा कि मैं तेरे काबू में नहीं आऊंगी। फिर उस शक्ति ने बताना शुरू किया कि पंडित जी का जन्म कहाँ हुआ है, उसका असली नाम क्या है। ये सब सुन पंडित जी बोले, ये जो शक्ति राहुल के अंदर है, ऐसी शक्ति उन्होंने पहली बार देखी है और इस शक्ति को मैं इस बच्चे से अलग नहीं कर पाऊंगा, तो इसे पड़ोस के गांव के बड़े पंडित जी के पास लेके जाओ। उस गांव और उन पंडित जी के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, पर वो पंडित जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। फिर सबने राहुल को पकड़कर गाड़ी में बैठाया और उसके हाथ पांव बांध दिए। वो जो शक्ति राहुल के अंदर थी वो कह रही थी मैं इसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। वो राहुल को ले गए। जब कुछ घंटे बाद राहुल वापस आया तो वो बिल्कुल ठीक था, पर राहुल की चाची अभी भी राहुल से डर रही थी। राहुल के चाचा ने बताया कि जो शक्ति राहुल के अंदर थी
वो मंदिर के पास पहुंचने से पहले ही रोने लगी और राहुल की आवाज़ में बोली कि मुझे घर जाना है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। पर सब उसे पकड़कर मंदिर में ले गए। मंदिर में पंडित जी ने राहुल का झाड़ फूंक किया और उस शक्ति को एक हांडी में कैद कर दिया और कहा कि मैं इस शक्ति को ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से ये कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। फिर पंडित जी ने राहुल को हनुमान जी की भभूत लगाई और एक अभिमंत्रित धागा बांधा और ये हिदायत दी कि मीठा खाकर कभी बाहर ना जाए। अब राहुल 27 साल का है और वो अब बिल्कुल मीठा नहीं खाता। आज भी गांव देहात में बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि मीठा खाकर कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। राहुल के साथ जो हुआ, उसका परिवार आज तक राहुल के साथ हुई ये घटना नहीं भूला है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।